हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट 3 पेजेस करवाए थे और लेट्स स्टार्ट विद आवर पेज नंबर 4. इट्स अबाउट इट्स पीपल ऑल द वे. ओके, मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. इट इज़ ऑल्सो द कलेक्टिव नाउन. First one is a group of musicians playing together form an. Okay, a group of musicians playing together form an orchestra. There are two types of orchestra. First one is symphony orchestra, another one is chamber orchestra. ठीक है, the actual number of musicians in symphony orchestra are from 70 to over 100, and in chamber orchestra musicians are not more than 50. A group of people associated for playing a match. It is team. ठीक है, जैसे कि हमने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में देखा है, जैसे फुटबॉल में देख सकते हो आप, क्रिकेट में देख सकते हो. ठीक है, 2 टीम्स आर देयर. ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे फुटबॉल मैच में क्या होता है, 2 टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर इन अ 90-minute गेम. वेयर इन क्रिकेट 2 टीम्स आर देयर एंड ईच ऑफ द टीम कंटेन्स 11 प्लेयर्स, और उनमें से एक क्या होता है, कैप्टन होता है. थर्ड वन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइडिंग अ कोर्ट केस. इसे क्या कहा जाता है, ज्यूरी. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चोजन फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू लिसन टू द फैक्ट्स अबाउट अ क्राइम एंड टू डिसाइड वेदर द अक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट. ठीक है, कि एक ग्रुप है जो पर्सनस का, उन्हें चूज़ किया जाता है जनरल पब्लिक में से, ताकि अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया तो अपने फैक्ट्स के बारे में बता सके, और जो एक्यूज पर्सन है उसके बारे में डिसाइड किया जा सके कि वो गिल्टी है या नहीं है. नेक्स्ट वन इज a group of teachers is called, everyone knows it, it is called staff. A group of people who work for an organization. ठीक है, a group of people जो क्या करता है, वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और इस फोटो को देख के अब सबको आइडिया हो ही गया होगा. ठीक है, a group of teachers को क्या कहा जाता है, स्टाफ कहा जाता है. फिफ्थ वन इज पीपल स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप फॉर्म अ क्यू. क्या कहा जाता है, क्यू. अ लाइन ऑफ पीपल और थिंग्स वेटिंग फॉर समथिंग. मीन्स कि अगर एक लाइन बनी हुई है पीपल की या थिंग्स की जो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं समथिंग. मे बी इट इज़ एट बस स्टॉप और इट इज़ एट अ रेलवे टिकट काउंटर. ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, क्यू. नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स एट अ लेक्चर. अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स एट अ लेक्चर आर ऑडियंस. जैसे स्पेक्टेटर्स होते हैं, ठीक है, किसी पब्लिक इवेंट पे, जैसे कि प्ले, फिल्म. ठीक है, प्ले में, फिल्म में, कॉन्सर्ट में और मीटिंग में. ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑडियंस कहा जाता है. सेलेक्टेड डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स फॉर्म अ पैनल. ठीक है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स सेलेक्टेड टू एक्ट एज टीम, और अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स टू ट्रीट और मेक डिसीजंस अबाउट वेरियस पेशेंट्स. ठीक है, क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स का ग्रुप होता है उनको सेलेक्ट किया जाता है एज अ पैनल की तरह, या डॉक्टर्स के ग्रुप को भी क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है टू ट्रीट करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए वेरियस पेशेंट्स के लिए. एथ वन इज पीपल इलेक्टेड टू मेक लॉ कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट. ठीक है, जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, इलेक्ट करती है पर्सनस को विच मेक द पार्लियामेंट एंड डेट मेक लॉज फॉर द पब्लिक. Ninth one is people at the shopping complex are referred to as the it is referred to as crowd. Okay, a large number of people gather together in a disorganized. Okay, disorganized मतलब कि कोई कहीं घूम रहा है और कोई कहीं घूम रहा है. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता, और अनरूली वे, कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं होता उनके ऊपर. ठीक है, तो उसी क्या कहा जाता है, क्राउड कहा जाता है. अ ग्रुप ऑफ वायलेंट पीपल इंटेंडेड टू अटैक फॉर्म अ मॉब. ठीक है, जैसे लार्ज क्राउड ऑफ पीपल होते हैं. ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल दैट इज इन एन इंटेंट कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस. ठीक है, जो क्या करता है, वायलेंस क्रिएट करता है. जो ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, वायलेंस क्रिएट करेगा. ठीक है, या ट्रबल क्रिएट करेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, मॉब. जैसे आपने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा वर्ड मॉब लीचिंग, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में आपने सुना ही होगा कि हमारी आर्मी के ऊपर अटैक किया जाता था. ठीक है, पत्थर मारे जाते थे उन्हें. वो क्या है, वो एक तरह की मॉब लीचिंग ही है. नेक्स्ट है हमारा, डू यू नो. कॉन्ग्रीगेशन मीन्स अ गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर रिलीजियस वर्शिप, स्पेशली एट अ चर्च. ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन ऑल्सो रेफर्स टू अ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन. क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर वर्शिप.
ठीक है। क्रिश्चियन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, चर्च यानी कि चर्च में जो होता है वो क्या होती है, गैदरिंग होती है पीपल की, ठीक है, गैदरिंग होती है पीपल की किस चीज़ के लिए, वर्शिप के लिए। नाउ मूव टू पेज नंबर 5। इन दिस वैल्यूज़ आर इनवैल्यूएबल इज़ गिवन, विच मीन्स कि जो वैल्यूज़ बच्चों में हैं दैट कैनॉट बी काउंटेड, ओके, दैट कैनॉट बी वैल्यूड, ओके, दैट आर इनवैल्यूएबल। जो संस्कार बच्चों में हैं उनका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, उनका कोई मोल नहीं है। फर्स्ट वन इज़ the school principal and teachers asked the students to take an active part in the cleanliness drive. The students not only cleaned up their classrooms but also the school corridors, drinking water area, laboratories, etc. कि स्कूल प्रिंसिपल और टीचर्स ने बच्चों को बोला कि उन्हें पार्टिसिपेट करना है किसमें, क्लीनलीनेस ड्राइव में। स्टूडेंट्स ने क्या किया, सिर्फ क्लासरूम्स को ही क्लीन नहीं किया, बस साथ साथ कहाँ किया, स्कूल कॉरिडोर्स को भी साफ़ कर दिया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर एरिया को भी, लेबोरेटरीज़ को भी। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा टीम स्पिरिट, ठीक है। टीम स्पिरिट जो होती है वो एक असेंशियल रोल प्ले करती है इन अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर टीम स्पिरिट होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो गोल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो ईजिली अचीव किए जा सकते हैं। Second point is during environment week the students of class 6th planted new saplings and took care of the school garden and trees in the compound, ठीक है। इसमें क्या है कि environment week के दौरान क्या किया, स्टूडेंट जो थे क्लास 6 के उन्होंने नए सैपलिंग्स लगाए, ठीक है, और उनका ध्यान भी रखा स्कूल के गार्डन्स और ट्रीज़ का जो हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इसमें कौन सी वैल्यू एग्जिबिट होती है, दैट इज़ केयरिंग फॉर नेचर, दैट इज़ केयरिंग फॉर नेचर, ठीक है। अब आप बच्चों के लिए एक टास्क है, ठीक है, आप सब बच्चे क्या करेंगे, एक एक सैपलिंग प्लांट करेंगे, ठीक है, और उसकी पिक मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज़ द स्टूडेंट्स कलेक्टेड देयर पॉकेट मनी एंड बॉट स्वीट्स, अर्दन लैम्प्स एंड गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन एट द नियर बाय ऑर्फनेज। They celebrated Diwali with them and made them happy. अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, पॉकेट मनी कलेक्ट की सब बच्चों ने अपनी अपनी, और क्या क्या लेके आए, मिठाई लेके आए, ठीक है, लैम्प्स लेके आए और गिफ्ट्स लेके आए चिल्ड्रन के लिए। किन चिल्ड्रंस के लिए, जो ऑर्फनेज में रहते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सेलिब्रेट की दिवाली उन बच्चों के साथ और उन्हें खुश रखा या खुश किया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, शेयरिंग। Next one is the school organized a blood donation camp. The students volunteered and helped with the arrangements. They also requested their parents and relatives to donate blood and save lives. What is the quality, what is the value that is needed for this? That is humanity, ठीक है, ह्यूमैनिटी चाहिए। अब आपको मैंने एक टास्क दिया था, अब आपके पेरेंट्स के लिए भी एक टास्क है, ठीक है। आप सब बच्चों को क्या कहना है अपने पेरेंट्स को कि ब्लड डोनेट करें, ठीक है। बड़ों को क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। जैसे मैंने भी ब्लड डोनेट किया हुआ है, ऐसे ही मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने भी काफ़ी बार ब्लड डोनेट किया हुआ है, ठीक है। ब्लड डोनेट करने से क्या होता है बेटा, वी कैन सेव समवन्स लाइफ, दिस इज़ ह्यूमैनिटी। फिफ्थ वन इज़ ऑन टीचर्स डे द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड देयर क्लासरूम्स एंड वेलकम देयर टीचर्स, दे विश देम विद कार्ड्स एंड फ्लावर्स। वट वैल्यू इज़ शोन इन दीज लाइन्स, रिस्पेक्ट फॉर देयर टीचर्स। तो हमें क्या करना चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यंगर वंस की केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 6 एंड इट गिव्स अस सम ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, मीन्स सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट नेम अगेंस्ट द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट वन इज़ मूडी, क्वाइट एंड हैप्पी टू बी अलोन। इट इज़ इंट्रोवर्ट पर्सन्स कौन होते हैं, जिनका रिजर्व नेचर होता है, ठीक है, वो अकेले रह के ज़्यादा खुश होते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपने खुद के थॉट्स और आइडियाज़ में ही गुम रहते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रेफर्स कंपनी ऑफ अदर्स एंड मिक्सेस ईजिली विद पीपल, ठीक है, जो दूसरों की कंपनी पसंद करता है और ईजिली घुल मिल जाता है लोगों के साथ, उसे क्या कहा जाता है, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ईगर टू शो ऑफ एट एवरी गैदरिंग, उसे क्या कहा जाता है, एग्जिबिशनिस्ट, ठीक है, जो क्या करता है,
हर जगह क्या करता है, शो ऑफ करता है, ठीक है, और क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अटेंशन अपने बिहेवियर से। फोर्थ वन इज़ अ पर्सन हु इज़ अ कंपल्सिव वर्कर, उसको क्या कहता है, वर्केहोलिक। वर्केहोलिक यानी कि ऐसा पर्सन जो क्या करता है, एन्जॉय नहीं करता अपने काम को, ठीक है, हु डज़ नॉट एन्जॉय हिज वर्क, दे सिंपली फील कंपेल्ड टू डू इट, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, ज़बरदस्ती वो काम को कर रहे हैं। फिफ्थ वन इज बिलीव्स इन स्पेंडिंग मनी फ्रीली विदाउट थिंकिंग, उसे क्या कहा जाता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट कहा जाता है ऐसे लोगों को जो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं टू मच मनी विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट की परवाह नहीं होती और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। सिक्स वन इज़ वन हु बिलीव्स इन ग्रेट आइडियल्स, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जिनके हाई प्रिंसिपल्स होते हैं और पर्पस होते हैं और गोल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज़ सेल्फिश एंड प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, ठीक है, जो क्या होता है, मतलबी होता है और अपने इंटरेस्ट को ही देख के चलता है, उसे क्या कहते हैं, ईगोइस्ट। इट इज़ कॉल्ड ईगोइस्ट, और ये क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। एट्थ वन इज़ वन हु गेट्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या जाता है, सैडिस्ट। सैडिस्ट लोग कौन होते हैं, हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम द सफरिंग ऑफ अदर्स, जिन्हें दूसरों के दुख में क्या आता है, मज़ा आता है। नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सन हैविंग विजन और आइडियाज़, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड विजनरी, यानी कि जो प्लानिंग करके रखता है, ठीक है, या सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है, विद इमेजिनेशन, उसे क्या कहा जाता है, विजनरी। टेंथ वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हिज और हर कंट्री, उन्हें क्या कहा जाता है, पैट्रियट। पैट्रियट कौन होते हैं, वो पर्सन जो क्या होते हैं, जो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अपनी कंट्री को हमेशा डिफेंड करते हैं, ठीक है, जैसे भगत सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 7, ठीक है, इसमें क्या है, जी लेटर से बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई हुई हैं, ठीक है, तो हमें क्वालिटीज़ देखिए, उनके लिए वर्ड फाइंड आउट करना है, वो क्या है, जी से है। फर्स्ट वन इज़ अ कनिंग पर्सन, उसे क्या कहा जाता है, गाइल। गाइल क्या होता है कि जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, किसको, लोगों को धोखा देने की, बहुत ही चालाकी से धोखा देते हैं ना जो लोगों को, तो उन्हें क्या कहा जाता है, गाइल। सेकेंड वन इज़ वेरी बैड टेम्पर्ड। वेरी बैड टेम्पर्ड को क्या कहा जाता है, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है कि थोड़े से गुस्से में होना किसी का, ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, वो बैड टेम्पर्ड होते हैं। थर्ड वन इज़ लाउड और गॉडी, जिन्हें क्या कहा जाता है, गैरिश, ठीक है, यानी कि जो शोई होते हैं, ठीक है, जो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेरी ब्रेव। वेरी ब्रेव को क्या कहता है, गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी डर ना हो, ठीक है, और किसी प्रकार का कोई डर ना हो और डिफ़िकल्ट थिंग्स को वो ईजिली कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ ग्रीडी फॉर फूड। ग्रीडी फॉर फूड को क्या कहता है, ग्लूटॉन। ग्लूटॉन यानी कि जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। सिक्स वन इज़ ट्रू और ओरिजिनल, जिन्हें क्या कहता है, जेन्युइन, ठीक है। जेन्युइन पर्सन्स कहते हैं ना, जेन्युइन पर्सन का मतलब होता है कि जो रियल होते हैं और दिखावा नहीं करते। सेवंथ वन इज़ वेरी इजीली टेकन इन और फूल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है, गुलीबल। गुलीबल क्या होते हैं, पर्सन जिन्हें क्या करता है, इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है, और जिन्हें क्या इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। एट्थ वन इज़ रियली सोशल और आउटगोइंग, जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, सोशिएबल पीपल होते हैं। सोशिएबल मतलब क्या होता है कि जो दूसरों की कंपनीज इंजॉय करते हैं। नाइन्थ वन इज़ थैंकफुल और अप्रिशिएटिव, उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेटफुल, यानी कि क्या होता है कि हमें जो इनके प्रति हम क्या करते हैं, थैंक्स एक्सप्रेस करते हैं। टेंथ वन इज़ सीरियस और हार्श, इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रिम। ग्रिम का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही अनफ्रेंडली होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, बहुत ही सीरियस टाइप के पर्सन होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको मैंने क्या कहा है, 2 टास्क दिए, एक आपके लिए, ठीक है, आपको सैपलिंग प्लांट करना है और आप बड़ों को सजेस्ट करना है कि वो ब्लड डोनेट करें, ठीक है। अब आपके 4th, 5th, 6th, 7th पेजेस कवर हो चुके हैं। इन चारों पेजेस के आप मुझे PDF बना के भेजेंगे। ओके, बाय बेटा।